me like a Hellcat. ये कहानी एक ड्रीमलैंड जैसी दुनिया की है जो देखने में बहुत खूबसूरत और रोमांटिक लगती है, लेकिन वहाँ के प्रॉब्लम्स इंसानों की दुनिया से भी बड़े होते हैं। अब उनके ऐसे क्या मसले हैं, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आइस ट्राइब इंसानों की दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया है, जहाँ रहने वाले सब इमोर्टल्स यानी हमेशा जिंदा रहने वाले लोग हैं। शुरुआत में बर्फ से ढके पहाड़ों में व्हाइट बालों और व्हाइट ही ड्रेस वाला हैंडसम प्रिंस सो नजर आता है, जो एक बर्ड को पहाड़ से टकराते देखता है तो उसके जख्मी होकर मर जाने पर उदास हो जाता है। आगे सो अपनी आइस ट्राइब में अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है, जिसके पास शक्तियां ना होने की वजह से हमेशा बच्चे उसे बुली करते हैं। सो वहां जाकर अपने भाई यिंग को उनसे बचाता है। फिर वो बर्फ के एक खूबसूरत फ्लाइंग लाइन पर यिंग को साथ लेकर सैर के लिए निकल जाता है। सो अपना फ्री टाइम अपने भाई के साथ गुजारता है। स्टेप ब्रदर्स होने के बावजूद दोनों भाइयों में मिसाली प्यार है। नेक्स्ट सीन में हमें अपनी फीमेल लीड ल्यू नजर आती है, जो इंसान होने के बाद भी बहुत बहादुरी से लड़ रही होती है। उसके मुकाबले में आते हुए बड़े बड़े फाइटर डरते हैं। शायद उसकी बहादुरी की वजह से ही सो को उससे प्यार हो जाता है और वो अपने आउल को समझाकर उसके नाम लेटर भेजता है। आउल भी बड़ा समझदार था, जो सीधा उसी लड़की के पास गया। सब बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन आइस ट्राइब और फायर ट्राइब के दरमियान सदियों पहले अमन के लिए हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने पर आइस ट्राइब की मुश्किलात शुरू हो गई। सू की बर्थडे पार्टी, जिसमें एक मरमेड पहली नजर में सू से प्यार करने लगी थी, उस पार्टी में फायर प्रिंस भी आया होता है, जो मरमेड पर बुरी नजर रखता है। और पार्टी खत्म होने के बाद वो उस मरमेड के पीछे जाकर उसको तंग करने लगता है, लेकिन सो आकर उसके साथ लड़ाई करके मरमेड को बचा तो लेता है। पर ऐसे फायर प्रिंस के साथ लड़ाई पर सो के फादर फैसला सुनाकर सो को कैद में डाल देते हैं। पर मसला यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होता है, जब अचानक फायर प्रिंस को कोई अनसीन ताकत जान से मार डालती है। फायर किंग, जो पहले ही आइस ट्राइब पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहा था, अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर आइस ट्राइब पर हमला कर देता है। उस हमले में सो के सब बहन भाई मारे जाते हैं, बस सो और यिंग ही बचते हैं। फायर ट्राइब जंग जीत के सो के माता पिता को कैद में डाल देते हैं। उसी जंग में यिंग जख्मी हो जाता है, तो आइस ट्राइब के सिपाही अपनी जान पर खेलकर सो और यिंग को वहां से भगा देते हैं। सो आइस ट्राइब से जिंदा बाहर तो निकल जाता है, पर उनके भाग जाने पर फायर ट्राइब वाले पागलों की तरह उनको ढूंढने लगते हैं और यॉन को उन दोनों को जिंदा या मुर्दा लाने का ऑर्डर देते हैं। एक तरफ तो जंग की वजह से आइस ट्राइब तबाही की तरफ जाने लगता है, जिसे बचाने के लिए क्रिस्टल लीफ की जरूरत होती है। दूसरी तरफ सो जख्मी यिंग को लेकर इंसानों की दुनिया में आ जाता है, जहां वो अपना गेटअप चेंज करते हुए यिंग का इलाज करवाने की कोशिश करता है। पर अब यहाँ वो कोई प्रिंस तो था नहीं, तो उसे पता चलता है कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत है। सो वहाँ बर्फ की मूर्तियां बनाकर सेल करने लगता है और यिंग का इलाज करवाता है। उधर फायर ट्राइब की यॉन नामी लड़की को जब इन दोनों के इंसानों के बीच होने का पता चलता है, तो वो भी उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ चली जाती है। उसी दौरान यिंग एक दरिया में गिर जाता है, जहाँ से वो बाहर निकलते ही बड़ा हो जाता है और हैंडसम यिंग में बदल जाता है। यॉन, जो यिंग को दरिया से बाहर निकालती है, वो उसे देखते ही अपना दिल हार जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये वही यिंग है जिसे ढूंढते वो यहाँ आई है। यॉन यिंग से उसका नाम पूछती है, तो वो उसे अपना गलत नाम बताता है, जिस पर यॉन उसे इंसान समझकर अपना गुलाम बना लेती है। प्यार में किसी को गुलाम बनाना बेवकूफी होती है, और यही बेवकूफी यॉन ने की थी, जिसका नतीजा उसे आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। सो और लू की अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों का प्यार बढ़ता ही चला जाता है। दूसरी तरफ यॉन यिंग को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोशिशों से प्यार हुआ करता तो आज हर प्यार करने वाला खुश होता। यहाँ भी ऐसा ही होता है। यिंग उसकी
उसकी हर कोशिश नाकाम बना देता है। उधर सो यंग से मिलता है तो उसके बड़े होने के बावजूद उसे पहचान लेता है। जब ही उसे पता चलता है कि युआन भी वो क्रिस्टल लीफ ढूंढ रही है जो सू ढूंढ रहा है। यिंग को युआन जान के कोई पॉइजन खिला देती है। फिर वो उसे उस पॉइजन की मेडिसिन देने लगती है, पर उसे हर कुछ टाइम बाद वो मेडिसिन चाहिए, जिसकी वजह से यिंग बीमार रहने लगता है। अब वो मेडिसिन सिर्फ युआन के पास थी, इसी वजह से यिंग युआन के साथ रहने पर मजबूर होता है। एक क्रिस्टल लीफ सू को मिल जाता है और वो यिंग को दे देता है कि वो युआन को ये देकर उससे अपनी मेडिसिन ले और उसकी कैद से निकल आए। लेकिन युआन क्रिस्टल लीफ लेकर भी उसको पूरी मेडिसिन नहीं देती, क्योंकि वो उसे अपने साथ ही रखना चाहती थी। उधर सो को पता चलता है कि दूसरा क्रिस्टल लीफ ड्रीम किंग के पास है, जिस पर वो उस ड्रीम किंग के पास जाता है जो ड्रीम में होता है। तो सो भी उससे मिलने ड्रीम में चला जाता है। अब जब सो ड्रीम में होता है तो उसे लगता है कि उसकी आइस ट्राइब उसे वापस मिल गई है और ल्यू से उसकी शादी भी हो गई है। ड्रीम में ही वो ल्यू के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है और वो दोनों किस और डांस करते हैं। वो इस ड्रीम को सच समझ रहा होता है। फिर जब फायर ट्राइब ल्यू की जान का दुश्मन बन जाता है तो उसी वक्त स्यू होश में आ जाता है और अपनी ल्यू को बचा लेता है और फिर ड्रीम किंग और स्यू की भी दोस्ती हो जाती है। एक तरफ तो स्यू ल्यू की वजह से खुश होता है तो दूसरी तरफ यिंग की खराब तबीयत उसे अपसेट रखती है, जिसका हल भी यिंग ही निकालता है और यॉन को एक वैम्पायर से बचाने के बदले उससे अपना पॉइजन निकलवा लेता है। उधर यॉन को पता चल जाता है कि यिंग कोई इंसान नहीं बल्कि आइस ट्राइब का है, जिस पर उसका बहुत दिल दुखता है, क्योंकि आइस ट्राइब और फायर ट्राइब की तो कभी भी बन ही नहीं सकती। वो यिंग से बहुत लड़ती है और उसे छोड़कर चली जाती है। अब क्या किया जाए, प्यार तो होता ही ऐसी जगह है जहाँ मिलना मुमकिन ही ना हो। यिंग सू के पास वापस आ जाता है और वो पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाते कि मरमिड सू और यिंग जो अपने घर इनवाइट करती है जहाँ फायर किंग मौजूद होता है और वो सू पर हमला करके उसे अपने फायर बॉल में कैद कर लेता है। वहाँ से यिंग उसे बहुत मुश्किल से आजाद तो करवा लेता है, लेकिन सू की तबीयत बहुत खराब होती है। फिर लू और मरमेड की कोशिशों से सू आखिरकार ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी मैजिक पावर खत्म हो जाती है, इसीलिए वो खुद को बहुत बेकार समझने लगता है, जिस पर लू उसे हौसला देती है और उसे ठीक करने को हर वक्त उसके साथ रहती है। दूसरी तरफ सब लोग जो सू को अपनी लास्ट होप समझते थे वो भी सू से मायूस हो जाते हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए यिंग एक प्लान बनाता है। सबसे पहले तो वो बाकी रियासतों के किंग्स को इकट्ठा करके उनसे फायर किंग के खिलाफ आइस ट्राइब का साथ देने की रिक्वेस्ट करता है, तो सब किंग मान जाते हैं। फिर वो मरमिड से कहता है कि वो फायर किंग को अपने प्यार के जाल में फंसाए और शादी का कहे। यिंग रूप बदलने में माहिर होता है, इसलिए वो प्लान बनाता है कि शादी की रात मरमेड बनकर फायर किंग पर हमला करके उसे मार देगा। मरमेड स्यू के प्यार में उसकी आइस ट्राइब वापस लाने के लिए ये करने को मान जाती है, लेकिन फायर किंग का रोमांस ही खत्म नहीं होता, जिस पर वो हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ स्यू से प्यार करती है। फिर यिंग स्यू का रूप बदलकर उसका हौसला बढ़ाता है। शादी के रात यिंग मरमेड की जगह उसके रूप में फायर किंग के सामने डांस करने लगता है, फिर मौका पाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फायर किंग भी आखिर किंग होता है, वो उस हमले से बच निकलता है। उसी वक्त बाकी सब किंग्स भी फायर किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन फायर किंग सबको हरा देता है। वहाँ स्यू भी आ जाता है और फायर किंग पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और आइस ट्राइब आखिरकार आजाद हो जाता है। स्यू और यिंग अपने पेरेंट्स को आजाद कर देते हैं, जिस पर वो लोग बहुत खुश होते हैं। आगे मरमेड स्यू से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन स्यू उसे कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। मरमेड ये जान के कि वो एक इंसान से प्यार करता है हर्ट हो जाती है। वहीं ल्यू और स्यू दोनों किस करते हैं तो स्यू की तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ यिंग मरमेड को मायूस देखकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और उन दोनों को साथ देखकर उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। उधर ल्यू और स्यू के रिश्ते पर स्यू के पेरेंट्स खुश नहीं होते और उनके प्यार को किसी की नजर लग जाती है, इसीलिए जब स्यू ल्यू को प्रपोज करने लगता है तो वो उसके वापस आ जाने वाली मैजिकल पावर की वजह से बहुत अपसेट रहता है, इसलिए वो ल्यू को प्रपोज भी नहीं कर पाता। यहाँ भी यिंग उसका साथ देकर उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालता है। भाइयों में ऐसा प्यार अब कहाँ देखने को मिलता है। अब स्यू और यिंग दोनों में आइस किंग बनने का झगड़ा शुरू हो जाता
जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, हुकूमत औलाद को भी माँ बाप की दुश्मन बना देती है। ये दोनों फिर भाई हैं। उनके बाबा सू को किंग बनाना चाहते हैं, लेकिन यिंग की मॉम यिंग को किंग बनाना चाहती है, जिस पर उनके बाबा टेस्ट लेते हैं और उसमें बेईमानी करते हुए सू को जितवा देते हैं। फिर किंग यिंग और सू की फाइट करवाते हैं, जिसमें लोग उन दोनों की तरफ से लड़ते हैं और दोनों ये फाइट जीत जाते हैं। सू पर कोई हमला करता है तो किंग लू को डांटते हैं कि वो उसे क्यों नहीं बचा पाए और सजा देने को कहीं दूर भेज देते हैं। सू के एहतजाज करने पर किंग उसको भी उसके रूम में बंद कर देते हैं। यहाँ भी यिंग उसकी हेल्प करता है और ल्यू के जाने से पहले उन दोनों को आखिरी बार मिलवाता है। सू ल्यू को फ्लावर्स देता है, जो देखकर वो उदासी वाली स्माइल देती है, क्योंकि दो प्यार भरे दिल गुड बाय कहते हुए कितने उदास होते हैं ये तो सभी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वो दोनों जुदा होकर भी ख्यालों में साथ होते हैं और ल्यू सू की जुदाई में बीमार पड़ जाती है। उधर यिंग को पता चल जाता है कि वो आइस किंग का बेटा नहीं है, बल्कि वो उसका बाप कोई और है। यहाँ हमें पता चलता है कि यिंग का बाप कोई और नहीं बल्कि फायर प्रिंस है। शायद आइस किंग को भी यही शक होता है, इसलिए वो स्यू को किंग बनाना चाहते हैं। आइस ट्राइब के सारे लोग भी स्यू को किंग बनाना चाहते हैं और स्यू को धमकी देते हैं कि अगर यिंग किंग बनेगा तो वो लोग यिंग को मार देंगे। स्यू बेचारा अपने भाई की जान बचाने के लिए जीतने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी राउंड हार जाता है, जिसकी वजह से यिंग किंग बन जाता है। यिंग को मारने की धमकी देने वाले लोग यिंग को मारने आते हैं तो स्यू उसे बचाते हुए बेहोश हो जाता है, लेकिन यिंग सेफ रहता है। यिंग छोटा होने के बावजूद अच्छा फाइटर होता है, जबकि स्यू बड़ा होकर भी निकम्मा होता है। अब हम देखते हैं कि यिंग की एक आंख ब्लू और दूसरी रेड होने लगती है, इसीलिए वो अपनी एक आंख छुपा कर रखता है। यिंग अपनी मॉम से अपने फादर के बारे में पूछता है तो वो कह देती है कि उसका कोई बाप नहीं है। अब इस बात पर तो बच्चे भी यकीन नहीं करते, तो यिंग कैसे कर लेता। वो बेचारा हर वक्त यही सोचता रहता है कि आखिर मेरा बाप है कौन। उधर स्यू अपनी मैजिकल पावर से डील ना करने की वजह से मरने वाला होता है, इसलिए वो यिंग के कहने पर भी ल्यू से शादी नहीं करता, क्योंकि प्यार में लवर की जिंदगी ज्यादा मैटर करती है, ना कि साथ रहना। उधर यॉन को पता चलता है कि यिंग जिससे वो प्यार करती है वो उसका भाई निकला है, तो वो गम और गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन हकीकत को तो कोई नहीं बदल सकता, तो वो भी सब्र के घूंट पी लेती है। ल्यू और स्यू दोनों मिलकर स्यू के मैजिकल पावर्स को सेटल कर लेते हैं। ठीक होने पर स्यू बगैर देर किए ल्यू से शादी करने का प्लान बनाता है, लेकिन ल्यू उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ यिंग को पता चल जाता है कि वो फायर किंग का बेटा है, तो वो फायर किंग से लड़ने आता है, तो फायर किंग उसे धमकी देता है कि वो ये सच सबको बता देगा, जिस पर यिंग वहाँ से चला आता है। उधर ल्यू और सू का पैचअप हो जाता है और दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। यिंग मरमेड को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो सिर्फ सू से प्यार करती है, जिस पर यिंग उससे मोती लेने के लिए सू के रूप में मिलता है, जिस पर मरमेड खुशी से पागल हो जाती है। वो अपनी मस्ती में होती है और आंखों पर प्यार के अलावा भी एक काली पट्टी बांधकर डांस कर रही होती है। यिंग वहाँ से चला जाता है और फायर प्रिंस, जो छुपकर ये सब देख रहा होता है, वो उसके पास आता है, जिसे मरमेड सू समझती है और उसके साथ रात गुजार देती है। ठीक है, इंसान प्यार में अंधा होता है, लेकिन इतना भी क्या कि अपने लवर का फेस भी देखने की जहमत ना करे। आगे मरमेड सू को ल्यू के साथ देखती है तो उसे धोखेबाज समझकर उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है, जिस पर वो शॉक रह जाता है। फिर यिंग, जिसे पूरी बात का इल्म नहीं होता, वो उसे बताता है कि उस दिन उसके साथ सू नहीं बल्कि वो था। ये सुनकर मरमेड दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उधर यिंग को पता चलता है कि मरमेड के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, तो वो पता लगा लेता है कि ऐसा फायर प्रिंस ने किया है। यिंग गुस्से में फायर प्रिंस पर अटैक करता है, जिस पर यॉन उसे बातें सुनाती है कि अगर वो सू का रूप बदल कर ना जाता तो ऐसा ना होता। ये सुनकर यिंग बहुत शर्मिंदा होता है और इस सब का कसूरवार खुद को ही समझता है। दूसरी तरफ स्यू के अब्बा ल्यू को स्यू से शादी करने से मना कर देते हैं, जिस पर वो जिद पर अड़ जाता है और कहता है मैं ल्यू से ही शादी करूंगा और शादी के बाद आइस ट्राइब छोड़ दूंगा, जिस पर किंग यिंग उनके ऑर्डर को डिसमिस करके उन दोनों की शादी की मंजूरी दे देता है, जिस पर बाबा भी मान जाते हैं। स्यू और ल्यू की शादी
शादी हो रही होती है कि यिंग मरमेड के पास माफी मांगने चला जाता है। मरमेड यिंग को अपना गुनहगार समझकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यू पूरा फिल्मी सीन बनाकर अपनी शादी छोड़कर वहां आ जाती है और यिंग को बचा लेती है। ल्यू अच्छी भाभी बनते हुए यिंग को बचाते हुए उसे तलवार लगती है और उसकी बहुत सीरियस हालत हो जाती है। यिंग अपनी पावर को यूज करके ल्यू को एक आइस बॉक्स में डाल देता है। फिर उस बॉक्स को ठंडा रखने के लिए इतने बड़े आइसलैंड को छोड़कर सी में डाल दिया जाता है। मरमेड को फायर प्रिंस सच बता देता है, जिस पर वो यिंग से बहुत शर्मिंदा होती है और समंदर में छलांग लगा देती है। यिंग उसे बचाकर बाहर लाता है, लेकिन वो कोमा में चली जाती है। आगे फायर प्रिंस सबको मरमेड के साथ किया अपना गुनाह बता देता है। साथ ही यिंग की असलियत भी खोल देता है कि वो फायर किंग का बेटा है, लेकिन स्यो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है वो ये सब यिंग से सुनकर यकीन करेगा। यिंग की मॉम वहाँ से भागने लगती है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यॉन यिंग को अपने साथ ले जाती है क्योंकि आइस किंग ने उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। यिंग पूरी तरह फायर ट्राइब वालों के साथ मिल जाता है और अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए उनके साथ मिलकर प्लानिंग करने लगता है। यिंग की वजह से आइस ट्राइब और फायर ट्राइब में फिर जंग शुरू हो जाती है। सब यिंग के खिलाफ होते हैं, लेकिन स्यू को अभी भी उस पर यकीन होता है। मरमेड फायर प्रिंस से अपना बदला ले लेती है। उधर स्यू और यिंग मिलते हैं तो यिंग स्यू की तलवार निकाल लेता है और वो तलवार से स्यू पर अटैक करने लगता है, जिस पर स्यू अपने हाथ से उसका वार रोककर उसे अपने साथ का यकीन दिलाते हैं। लेकिन यिंग स्यू को अपनी सारी पावर्स देकर उसके हाथ से तलवार अपने अंदर घोंप लेता है और मर जाता है। फिर यिंग की सारी पावर स्यू को मिल जाती है, यानी यिंग जिसे सब गलत समझ रहे थे उसने भाई होने का हक अदा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देकर स्यू को सारी पावर्स वापस कर दी। स्यू आइस किंग बन जाता है और आइस ट्राइब के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। यॉन को पता चल जाता है कि यिंग फायर किंग का नहीं बल्कि किसी और का बेटा था, लेकिन अब वो इस बात पर खुश भी नहीं हो सकती। उस बेचारी के दुख की कोई हद ही नहीं होती, जिसका लवर पहले भाई बना और जब भाई ना होने का राज खुला तो वो खुद ही ना रहा। स्यू जो यिंग की मौत और ल्यू की बीमारी के बाद बहुत उदास रहता है, उसे पता चलता है कि अगर वो रेड लोटस हासिल कर ले तो वो यिंग को भी जिंदा कर लेगा और ल्यू और मरमेड को ठीक भी कर लेगा। ये सुनकर उसे एक मकसद मिल जाता है और वो यिंग और ल्यू के लिए अपनी फौज तैयार करके रेड लोटस हासिल करने पहुंच जाता है। उधर यॉन भी अपने फादर फायर किंग के कहने पर रेड लोटस हासिल करने स्यू के पीछे ही चली जाती है। वहाँ एक इमोर्टल आता है और वो स्यू से कहता है कि वो कभी भी अपने प्यारों के साथ नहीं रह पाएगा। इसी के साथ सीरीज का एक पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब क्या स्यू यिंग को जिंदा और ल्यू को ठीक कर पाएगा या फिर इमोर्टल की बात सच साबित हो जाएगी और स्यू सब कुछ खो देगा? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।